चुनाव को लेकर बीजेपी में आज भी बड़ी हलचल है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता की राह ताक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति बदली नजर आ रही है। बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना हो या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार, क्या है दिल्ली में बीजेपी का पावर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस कथित शीश महल का मॉडल देख रहे हैं जिसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब दिल्ली चुनाव की कमान खुद जेपी नड्डा ने संभाली है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने वाली कमेटी के सामने कुछ पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की काट के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और मंदिरों गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली का सुझाव दिया। अंतिम फैसला मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा हाईकमान को लेना है। 11 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे। झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। दिल्ली की जितनी भी झुग्गियां हैं उनके प्रधानों का एक सम्मेलन है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आने वाले हैं। तो दिल्ली की झुग्गियों की बहुत बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कर दी है। इस बार दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अब तक 70 में से 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। माना जा रहा है 11 जनवरी तक पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी दी जा सकती हैं। दिल्ली में शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाले हैं। देखिए, दिल्ली के दंगल में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सबकी नजरें हैं। अब खबर ये है कि राहुल गांधी भी दिल्ली का अभियान मुस्लिम बहुल सीटों से करने वाले हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कभी कैब वालों से मिले तो कभी डीटीसी बस के कर्मचारियों से। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो, कंडक्टर। राहुल ने कभी कुलियों से संवाद किया तो कभी कारपेंटर से बात की। ये बीते साल की तस्वीरें हैं। दिल्ली चुनाव के ऐलान से महीनों पहले राहुल गांधी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो राहुल ने पहला टारगेट मुस्लिम वोटर्स को बनाया है। राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की पहली सभा सीलमपुर विधानसभा सीट पर होगी। सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट पर करीब 65% वोटर हैं। कांग्रेस यहां से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। दिल्ली में करीब दर्जन भर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के 3 दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM। आम आदमी पार्टी की मुस्लिम वोटरों में मजबूत पैठ है, जबकि ओवैसी दंगे के आरोपियों पर दाव लगाकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर इस वोट बैंक पर पहले से है और यही वजह है कि पिछले दिनों संभल हिंसा के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जाने नहीं दिया था। बाद में संभल गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिवार वालों से राहुल ने दिल्ली में मुलाकात की थी। राहुल के इस कार्यक्रम की वजह से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। असल में दिल्ली में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनावों से मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। CSDS का आंकड़ा कहता है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुस्लिमों के वोट मिले थे, कांग्रेस को 20%, जबकि 2020 में आपका आंकड़ा बढ़कर 83% हो गया था, जबकि कांग्रेस का घटकर 13%। दिल्ली में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 13% है। ऐसे में अगर कांग्रेस मुस्लिमों के वोट बैंक में पकड़ मजबूत बना लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।